इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं, अर्थात कूलाम का नियम क्या है। तो चलिए देखते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। मान लीजिए कोई आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है वो R है तथा इस पर लगने वाला जो बल होता है वो F होता है। तब कूलाम के नियमानुसार क्या लिखेंगे हम कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2, अर्थात जो इन आवेशों पर लगने वाला बल होता है वो इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसे हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड, दूसरा क्या है कि ये जो लगने वाला बल होता है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो होता है, ये दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है, फर्स्ट व सेकंड से। तब देखिए अगर इधर का पक्ष बराबर है तो इधर का भी पक्ष बराबर हो जाता है। तो हम एक बार ले लेते हैं, तो F समानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब जब हम यहाँ पर समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर K जो होता है ये एक नियतांक होता है, इसके स्थान पर हम मान रख सकते हैं K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर हम इसका मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए ये तो रहा हमारा सूत्र कि कूलाम के नियम का सूत्र क्या होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कूलाम का नियम कहते किसे हैं। कूलाम का नियम क्या होता है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण, कौन सा बल, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण अथवा, भी हमने बताया जैसे मान लीजिए ये कोई दो बिंदु आवेश है, ये Q1 है ये Q2 है, तो इनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अर्थात जो F होता है वो इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। यही हमको लिखना है। तो क्या लिख दिया जाएगा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकंड क्या होता है कि जो F होता है ये इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट उसी में हम ऐड कर देंगे। तो हमारा पूरा नियम क्या हो जाएगा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती 1/R स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट व सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अभी हमने बताया कि जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट अर्थात नियतांक आ जाता है। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट जो है K ले लेते हैं, तो F बराबर K Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। अब जो K होता है इसके स्थान पर अगर हम लिखना चाहें तो 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं। और इसका मान जो होता है अर्थात जो K होता है, K का जो मान होता है वो कितना होता है, तो K बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन होता है, ठीक है। क्या होता है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन होता है, ठीक है। अब देखिए माना दो बिंदु आवेश
क्रम था Q1 और Q2 है, जिनके मध्य की दूरी r है, तब कूलाम के नियमानुसार सूत्र क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। मात्रक इसका क्या होता है, न्यूटन होता है। उपरोक्त में के क्या है, एक नियतांक है। नियतांक का प्रयोग कब होता है, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तब। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अर्जुन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।